Hello students, welcome you all. In this video I'll explain the basic concepts of HCF and LCM. Before I start the explanation of HCF and LCM, the concept of factors and multiples must be clear to you. So the factors, first of all I'll explain this thing and then we'll go for multiples. Okay, factors, factor singular noun है और factors plural noun है, right? So a factor is a number that can be divide a given number exactly. कोई भी एक given number है, right? उसको जो numbers exactly divide कर सकते हैं, those are called as the factors. Okay, जैसे for example the factor of 35. द 35 के फैक्टर सबसे पहले देखो 1 का टेबल तो सबको लगता है. इट मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ओके, एंड देन नंबर 5, देन 7 एंड देन 35 इटसेल्फ. सो देखो 35 का टेबल, 35 को 1 का भी टेबल लगेगा, 5 का भी टेबल लगेगा, 7 का भी टेबल और 35 का खुद का भी टेबल लगेगा. और वन थिंग कीप इन माइंड दैट 1 and 35 these are the factors of 35. It means to say if you have to write down the factor of any number, 1 must be the factor of that. It will definitely be, and 35 itself or you can say the number itself will also be the factor of it. जैसे for example write down the factors of 30. अगर आपको 30 के फैक्टर्स लिखने हो तो देखो 1 तो होगा, 30 भी होगा, ये तो श्योर है. मतलब 30 को खुद का भी टेबल लगेगा और 1 का भी टेबल लगेगा. दैट इज कंफर्म. ओके, अब देखो इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं. 2, 3, 5, 10, 15 and then 30. मतलब 30 को 2 का भी टेबल लगता है, 3 का भी टेबल, 5 का भी टेबल लग सकता है, 10 का भी टेबल. यस, वन मोर, द टेबल ऑफ 6 एज वेल. 6 5 30 होता है. ओके, सो 15 का भी टेबल और 30 का खुद का भी टेबल लगेगा. सो दीज आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स ऑफ 30. ओके, नाउ इफ यू हैव टू राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 35 एंड 30, अगर आपको 30 और 35 के मल्टीपल्स लिखने हो तो पहले तो मल्टीपल की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. अब देखो, डेफिनेशन इज मल्टीपल इज अ नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अनदर नेचुरल नंबर. कोई भी एक नंबर लिखो, उसको किसी और दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो. वट एवर द नंबर यू विल गेट, दैट विल बी द मल्टीपल. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों हैं फैक्टर्स और ये है मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट. अब देखो, अब मैं 35 के मल्टीपल्स लिख रहा हूं तो 35 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे. 35 इंटू 1 35, 35 इंटू 2 70, 35 इंटू 3 105, 35 इंटू 4 140, then 175. So these are the multiples. These are the multiples of 35. क्लियर? क्यों? अब मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि वो नंबर्स जिनको 35 का टेबल लगेगा वो कहलाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 35. लेकिन वो नंबर्स जो कि 35 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स. तो ये 35 के फैक्टर्स हैं और ये 35 के मल्टीपल्स हैं. वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड दैट देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर के फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट होंगे, लिमिटेड होंगे. लेकिन मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, अनगिनत. ओके, देखो 35 into 1, 35 into 2, 35 into 3, 35 into 4, 35 into 5, then 6, then 7, multiply करते जाओ and you will get the multiples. Infinite number of multiples are there of any number.
अब देखो, नाउ आई एम राइटिंग हियर द मल्टीपल्स ऑफ 30. सी 60, 90, 120, 150, 180 and so on. Infinite number of multiples are there. अब इसको इनको मल्टीपल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सभी को 30 का टेबल लगेगा. 90 को 30 का टेबल 2 जा, 120 को 30 का टेबल 3 जा, 180 को 5 जा. ओके, इन दिस वे ये टेबल्स जो हैं वो खुलते जाएंगे. सॉरी 6 जा, 180 को 6 जा. ओके, अच्छा, तो ये है कॉन्सेप्ट मल्टीपल्स और फैक्टर्स का. ठीक है. अच्छा, आफ्टर दिस नाउ हेयर कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज HCF एंड LCM. HCF और LCM में से सबसे पहले हम HCF का कॉन्सेप्ट पिक करेंगे. अच्छा, HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अच्छा, HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब समझो. पहली बात तो ये कि ये है फैक्टर्स. क्या है? फैक्टर्स. तो मतलब इस पूरे केस में, HCF के केस में फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे. HCF में अभी मल्टीपल्स का कुछ लेना देना नहीं है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द HCF ऑफ 48 and suppose 36. ओके, 48 एंड 36, इसके आपको HCF फाइंड आउट करने. HCF मीन्स टू से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो सबसे पहली बात तो ये कि फैक्टर्स लिखेंगे. तो आप 48 के फैक्टर्स लिखो और 36 के भी फैक्टर्स लिखोगे. 48 का फैक्टर 1, then 2, then 4, after 4 there is 6, then there is 8, then there is 12, then there is 16, then there is 24 and then 48. These are the factors of 48. क्यों इनको फैक्टर्स 48 के फैक्टर्स क्यों कह रहे हैं? फैक्टर्स 48 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सभी नंबर्स 48 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं. अब 36 के फैक्टर्स 1, 2, 3. अच्छा, इसमें सॉरी 3 भी आएगा. 3 का टेबल 48 को, 8 + 4 12 होता है, तो ठीक है 3 का टेबल भी लगेगा. क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दिस देन 3 and then 4, then 6 and then 9, then 12, then 18 and then 36 itself. So these are the factors of 36. ये सभी टेबल लग सकते हैं 36 को. तो these are the factors. ओके, अब देखो यहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. देखो HCF का मतलब क्या है, मतलब को समझो. कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर ढूंढो. देखो 1 और 1 चलो ये भी कॉमन है, 2 और 2 ये भी कॉमन है. ठीक है, 4 और 4 ये भी कॉमन है, 6 और 6 ये भी कॉमन है. ठीक है, इसके बाद अगर देखें 8 कॉमन नहीं है, 9 नहीं है, 12 भी कॉमन है, 16 कॉमन है नहीं, 18 कॉमन नहीं है. राइट. अच्छा हाँ, 3 और 3 ये भी कॉमन है. 3 यहाँ पे लिख दिया, ये एंड में लिख दिया था. ओके, अच्छा आफ्टर दिस 16 कॉमन नहीं है, 24, 18, 48, 36 कोई नहीं है. तो क्या कॉमन फैक्टर? कॉमन का मतलब ये है कि जो दोनों में हो. जैसे 12 का टेबल 48 को भी लगता है, 12 का टेबल 36 को भी लग सकता है. तो 12 कॉमन फैक्टर हुआ. तो 6 भी तो कॉमन फैक्टर है. देखो 6 का टेबल 48 को लग सकता है, 6 का टेबल 36 को भी तो लग सकता है. दैट मीन 6 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर. लेकिन क्या आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है? नहीं. देखो कॉमन फैक्टर नहीं, कौन सा फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट मींस लार्जेस्ट, द बिगेस्ट. सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 सबसे बड़ा है, 2, 3, 4, 6 या 12. सो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इनका HCF क्या होगा? 12. क्लियर? नाउ आई विल एक्सप्लेन HCF once again by taking another example. Okay? Find the HCF of 30
एंड 18। क्लियर? 30 एंड 18 का आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो बेटा आप 30 के फैक्टर्स लिखोगे, 18 के फैक्टर्स। अब क्यों 30 के फैक्टर्स और 18 के फैक्टर्स ही क्यों लिखेंगे, मल्टीपल्स क्यों नहीं लिखेंगे? मल्टीपल्स इसलिए नहीं क्योंकि यहां पे HCF फाइंड आउट करना है, HCF, F मीन्स फैक्टर, तो दैट इज वाई यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। अब देखो 30 और 18 है, तो 30 के फैक्टर्स पहले लिखते हैं, 1 2 3 एक मिनट सॉरी 5 then 6 then 10 then 15 and then 30. These are the factors of 30. अब 18 के factors 1 2 3 6 and then 9 and then 18 itself, right? These are the factors of 18. अच्छा 18 factors तो लिख लिए, लेकिन factors के बाद आपको C को लिखना है, common factors। तो कॉमन तो 1 1 भी कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, देखो 5 5 तो है नहीं, 6 6 कॉमन है, 9 9 नहीं है, 10 10 नहीं है, 18 नहीं है, 15 नहीं है, 30 नहीं है, कोई नहीं। तो विच वन इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? अब आपको ये देखना है, देखो 3 3 कॉमन है, 6 6 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 1 1 कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर कॉमन कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर इज 6, दैट इज वाई द HCF इज इक्वल्स टू 6। Clear? I hope this is clear to all of you. अच्छा, now after this the next one is multiples. अब देखो, अब आपको फाइंड आउट करना है LCM. LCM is the least common multiple. लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, सबसे कम, कॉमन मल्टीपल। अब नाम से पता चल रहा है, अब आपको मल्टीपल्स लिखने होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 18 और 30 के का एलसीएम फाइंड आउट करना है, 18 और 30 का एलसीएम, ठीक है? तो ध्यान से देखो, फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 30। ओके, हाँ 18 एंड 30। यहां पे एचसीएफ फाइंड आउट करना था 30 और 18 का, यहां पे एलसीएम। अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या लिखोगे? फैक्टर्स। अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम, एम फॉर मल्टीपल्स, दैट मीन्स 18 और 30 के आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, 18 और 30 के। यहां पे तो चलो फैक्टर्स लिमिटेड थे, पर मल्टीपल्स तो लिमिटेड थोड़ी ना होते। चलो ठीक है, ओके। देखो 18, आफ्टर 18, अब 18 के मल्टीपल्स लिख रहा हूं, देन 36, 54, 72, 90, 108, 126, okay, then 144, then 162, then 180 एंड सो ऑन। मतलब अभी इससे आगे और भी हैं, क्लियर है नॉट? और भी आप लिख सकते हैं। अब 30 के फैक्टर्स लिख रहा हूं, सॉरी 30 के मल्टीपल्स, क्योंकि एलसीएम फाइंड आउट करना है ना, तो मल्टीपल्स। तो 30 के मल्टीपल्स देखो, 30, 60, 90, देन 120 एंड देन 150, देन 180, देन 210, 240 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहुत सारे हमने मल्टीपल्स लिख दिए, लेकिन अब आपको ये देखना है कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कॉमन मल्टीपल देखो, क्या 180 और यहां पे भी 180 क्या कॉमन है? देखो बिल्कुल 180 180 कॉमन है, ठीक है। क्या और कुछ कॉमन है? देखो, क्या 90 और 90 कॉमन है? बिल्कुल 90 और 90 भी कॉमन है। पर यहां पे आपको सिर्फ कॉमन मल्टीपल नहीं, आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। अब 180 छोटा कॉमन मल्टीपल है या फिर 90? 90 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो 180 भी है, कॉमन 90 भी है, लेकिन लीस्ट कॉमन कौन सा है? वो है 90। सो LCM इज इक्वल्स टू 90। Okay, now another example. Find the
LCM of 12 and 16. ओके हाँ, तो 12 के फैक्टर्स, पहले हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे एंड देन 16 के, सॉरी, मल्टीपल्स लिखेंगे. LCM मीन्स टू से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे हम मल्टीपल्स लिखेंगे. अब 12 के मल्टीपल्स लिख रहा हूँ. 12 इटसेल्फ, ठीक है. आफ्टर 12 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 and so on, right? And then the multiples of 16 itself, then 32, 64, then 80, after 80 then there is 96 and so on, और यहाँ पे भी and so on. I have written so many multiples of 12 and 16 both. अब देखो, you have to find out the multiples. No, actually multiples नहीं, आपको least common multiple find out करना है. तो सबसे पहले तो ये देखें common multiple कौन सा है. देखो common 96 भी है, 96 common है, देखो दोनों में है, ठीक है. और कोई 72, 60, 64, 48, देखो 48 से भी छोटा कोई है नहीं. Which one is the least common multiple? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है. कॉमन तो 96 भी है, कॉमन 48 भी है, लेकिन लीस्ट कॉमन कौन सा है. 48. सो दैट इज वाई LCM is equals to 48. So this is the concept of HCF and LCM. Now in my up next videos I'll explain you the different methods to calculate the HCF and the LCM. Please watch those videos as well, and if possible, whenever it is possible, please share these videos as much as possible, so that those students who cannot afford the education, they may also get the benefit from these videos. Okay, thank you so much everyone.